बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री 9th। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन समझने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, तो फिर आपको इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन की बेहतर समझ आ जाएगी। सबसे पहले ये कि शील्ड कहते हैं डाल को। ढाल वो चीज़ होती है जो जंग में जो जंगजू हैं वो इस्तेमाल करते हैं तीरों को रोकने के लिए, तलवार को रोकने के लिए। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो डाल है, उसका क्या रोल है। तो हमारे पास एक एटम है जो मल्टी इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कि उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, वो हाइड्रोजन नहीं है, कोई दूसरा जो हमारे पास एटम है। तो एटम के हमारे पास दो शेल हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमें ये पता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें होते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन अब हमने ये देखना है कि ये तो हो गया पहला शेल, इसके इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ खींच रहा है। अब दरमियान में ये जो दूसरा शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये जो दूसरे पहले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये इन पर नेगेटिव चार्ज है, और जो हमारे पास दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन हैं इन पर भी नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को हमेशा रिपेल करता है, इसलिए ये पहले शेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे ताकि जो उनका इफेक्ट है वो कम हो सके। अब क्या हुआ है कि न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन है, जो पहले शेल के इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फर्स्ट शेल के, ये दरमियान में शील्ड कर रहे हैं, ये डाल बने हुए हैं, न्यूक्लियस की तरफ इन इलेक्ट्रॉन को खींचने नहीं देने जा रहे। इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस जिस फोर्स के साथ इन इलेक्ट्रॉन को, ये सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है, उतनी फोर्स के साथ ये उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, क्योंकि ये जो फोर्स में कमी आ रही है वो कमी इस वजह से आ रही है कि ये जो फर्स्ट शेल है हमारे पास, इसके इलेक्ट्रॉन ये सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। इसकी वजह से ये जो शील्ड बनी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में है, ये शील्ड कर रहे हैं इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से। इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन ये है कि डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स, कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है एक्सर्टेड बाय न्यूक्लियस, वो फोर्स कहाँ से आती है, वो फोर्स कौन लगाता है, वो फोर्स न्यूक्लियस लगाता है। जो न्यूक्लियस जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब वो जो न्यूक्लियस है वो फोर्स किसके ऊपर लगाता है, वो वैलेंस शेल के ऊपर फोर्स लगाता है, लेकिन वो फोर्स क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। किस वजह से हो रही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। अब वो फोर्स है वो डिक्रीज इस वजह से हो रही है क्योंकि न्यूक्लियस के दरमियान और वैलेंस शेल है, जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं, उनके दरमियान में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिपेल कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ से दूर जो है वो भगा रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस जितनी मर्जी फोर्स लगाता रहे, वो फोर्स उसकी उतनी असरअंदाज नहीं हो सकती, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उतने उसकी तरफ नहीं खींचे जा सकते। अब हमने देखना है कि क्या होता है। देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, मुकम्मल फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ जो है वो खींच रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन आल्सो रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो हमारे पास दूसरे इलेक्ट्रॉन हैं, जो दूसरा शेल है, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल भी कर रहे हैं, वो अपने से इन्हें दूर भी जो है भगा रहे हैं, अपने से इन्हें दूर फेंक रहे हैं, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स पर भी नेगेटिव चार्ज है, इन पर भी नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। इसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन, कि वो जो न्यूक्लियस इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लगा रहा है, वो कम हो रही है, लेस अट्रैक्शन। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ रही है। इस वजह से कमी आ रही है क्योंकि दरमियान में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की सारी फोर्स इन इलेक्ट्रॉन पर लगाने नहीं देते, वो उस सारी फोर्स को इन इलेक्ट्रॉन पर असरअंदाज नहीं होने दे रहे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है, जो दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जो न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल है उसके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, शील्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन,
वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, वो डाल बने हुए हैं। अब वो शील्ड उनको किससे कर रहे हैं, किससे उनको बचा रहे हैं, जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स है उससे वो उन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ताकि वो न्यूक्लियस अपनी पूरी फोर्स के साथ उन्हें अपनी तरफ ना खींच सके और वो अपने जो ऑर्बिट है उसके अंदर वो रिवॉल्व करते रहें। अब दोबारा एक दफा मैं आपको समझा देता हूं कि शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड कहते हैं डाल को, कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसमें जो एक से ज्यादा शेल में जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मौजूद है एक एटम में। तो होता क्या है कि जो हमारे पास एटम, जो फर्स्ट शेल के हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। इसी तरह जो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन है उन्हें भी न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन क्योंकि जो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, अपने से दूर जो है वो भगा रहे हैं, इस वजह से जो न्यूक्लियस है वो अपनी पूरी फोर्स के साथ जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उन्हें नहीं खींच सकता। उसकी फोर्स के जो न्यूक्लियस की फोर्स है उसमें कमी आती है, जो उसकी अट्रैक्टिव फोर्स है उसमें कमी आती है। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, कि डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स, कि उस फोर्स में कमी, उस अट्रैक्टिव फोर्स में उस जो वो जो कशिश की फोर्स है, जो ताकत है उसमें कमी एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस, वो फोर्स जो न्यूक्लियस लगाता है ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब वो फोर्स में कमी किस वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, क्योंकि न्यूक्लियस के दरमियान और वैलेंस शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन उस फोर्स में कमी करते हैं। इस सारे जो प्रोसेस है, इस सारी जो प्रॉपर्टी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अभी हमने पढ़ना है जो शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड है इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब ये कि शील्डिंग इफेक्ट पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होता है, अलोंग द ग्रुप्स वो कैसे चेंज होता है, और अलोंग पीरियड वो कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले हमने इसका ट्रेंड पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में, अलोंग ग्रुप्स के ग्रुप्स में जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है वो कैसे चेंज होता है। तो ग्रुप्स में जो शील्डिंग इफेक्ट चेंज होता है उसके दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर ये होता है कि नंबर ऑफ इनर शेल, के जो इनर शेल हैं, जो वैलेंस शेल के जो पहले जितने भी शेल्स आते हैं उनकी तादाद कितनी है, और जितने हमें पता है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ इनर शेल होंगे इतने ही नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ये कि जितने ज्यादा इनर शेल होंगे उन इनर शेल्स में उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे इतनी ही ज्यादा जो वैल्यू होगी, इतनी ही ज्यादा जो मैग्नीट्यूड होगी, जो मिकदार होगी, वो होगी शील्डिंग इफेक्ट की। नंबर ऑफ इनर शेल जो ये डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो इन पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इनर शेल पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इनर शेल होंगे इतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने ही ज्यादा नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे तो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी ही कम हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है उनको इतने ही ज्यादा रिपेल करेंगे। तो जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट की वो उतनी ही ज्यादा होगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीट्यूड जो शील्डिंग इफेक्ट की है वो इतनी ही ज्यादा होगी। अब हमने देखना है कि ग्रुप्स में क्या होता है। ये जो मैंने जो फर्स्ट ग्रुप के दो एलिमेंट लिखे हैं, एक लिथियम लिखा है, दूसरा सोडियम लिखा है। जो लिथियम है हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। इसके अंदर दो शेल हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो बैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सोडियम है ये भी उसी ग्रुप का जो मेंबर है, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11। पहले ग्रुप में इसके 3 शेल हैं, पहले ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे जो शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने देखना ये है कि नंबर ऑफ शेल किसके ज्यादा हैं। तो सोडियम लिथियम के 2 नंबर ऑफ शेल हैं और जो सोडियम है हमारे पास इसके नंबर ऑफ शेल 3 हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि जो शील्डिंग इफेक्ट की जो मैग्नीट्यूड है, जो इसकी मिकदार है, जो इसकी वैल्यू है वो सोडियम की ज्यादा होगी, क्योंकि सोडियम के जो नंबर ऑफ शेल हैं वो ज्यादा हैं। अब हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम के जो नंबर ऑफ शेल हैं वो 3 हैं, लिथियम के जो नंबर ऑफ शेल हैं वो 2 हैं। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम के ज्यादा हैं जो 11 हैं, और लिथियम के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के ज्यादा हैं, इसकी वजह से जो हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू है वो भी सोडियम की ज्यादा होगी और लिथियम की जो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू है वो कम होगी। उसके साथ हमने ये देखना है कि जो इनका ट्रेंड है वो पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो जो लिथियम है वो पीरियोडिक टेबल में ऊपर आता है और सोडियम इसके नीचे आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पहले बताया है कि नंबर ऑफ शेल जितने ज्यादा होंगे इतने ही ज्यादा हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू होगी। तो नंबर ऑफ शेल जो लिथियम है उसके 2 हैं, तो इसका मतलब ये है कि लिथियम के जो शील्डिंग इफेक्ट है उसकी वैल्यू कम होगी। और इसके बाद हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ शेल जो सोडियम के हैं वो 3 हैं, तो इसका मतलब ये है कि सोडियम की जो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू है वो ज्यादा होगी और लिथियम की वैल्यू कम होगी।
तो जो हमारे पास अलॉन्ग ग्रुप्स जो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू है वो किस तरह चेंज होती है, उसमें जो वेरिएशन आती है वो किस तरीके से आती है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो अलॉन्ग द पीरियड ग्रुप्स वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप्स, जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं, पहले एलिमेंट से जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं तो हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाती है। जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसकी शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू कम होगी, जो नीचे वाला एलिमेंट है उसकी शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी अलॉन्ग द ग्रुप्स। अब इसी तरह हमने ये देखना है कि इनका ट्रेंड अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है। तो पीरियड में हमें एक बात ये पता है कि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो चेंज नहीं होते। मैंने जो दूसरा पीरियड है उसके दो एलिमेंट लिखे हैं, एक लिथियम लिखा है और दूसरा बेरिलियम लिखा है। अब जो लिथियम है इसके नंबर ऑफ शेल कितने हैं, 2 शेल हैं, और इसी तरह बेरिलियम के जो नंबर ऑफ शेल हैं वो भी 2 हैं। इसका मतलब ये है कि इनका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, नंबर ऑफ शेल जो है वो चेंज नहीं हो रहे, वो सेम है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें भी इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है वो नहीं आता। तो जैसे क्योंकि नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं हुए, न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें डिक्रीज इतना ज़्यादा नहीं हुआ, उसमें कमी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट है वो अलॉन्ग द पीरियड वो चेंज नहीं होता। शील्डिंग इफेक्ट अलॉन्ग द पीरियड चेंज नहीं होता। उसकी वजह यह है क्योंकि पीरियड्स के दौरान, पीरियड के अंदर, किसी भी जो पीरियोडिक टेबल में पीरियड के अंदर जो कोई भी एलिमेंट है उसके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो चेंज नहीं होते। लिथियम का नंबर ऑफ शेल भी 2 हैं और बेरिलियम के नंबर ऑफ शेल भी 2 हैं। नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं हुए, इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट पर भी कोई असर नहीं पड़ा, वो भी चेंज नहीं हुआ। एक दफ़ा दोबारा आप देख लें कि जो ट्रेंड है अलॉन्ग द पीरियोडिक टेबल वो क्या है, अलॉन्ग ग्रुप्स क्या होता है कि जैसे हम ग्रुप पे नीचे आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट अलॉन्ग द ग्रुप इंक्रीज होता है। मतलब ये कि ऊपर वाले एलिमेंट का शील्डिंग इफेक्ट कम होगा और नीचे वाले का ज़्यादा होगा। अब इनके फैक्टर क्या हैं, किन फैक्टर पर ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनर शेल पे, कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इनर शेल होंगे, मतलब ये कि वैलेंस शेल से पहले जितने भी ज़्यादा नंबर ऑफ शेल होंगे इतनी ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगी, वैल्यू होगी शील्डिंग इफेक्ट की। क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इनर शेल हैं इतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने जो पहले ग्रुप के 2 एलिमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक लिथियम लिखा हुआ है और एक सोडियम लिखा हुआ है। लिथियम में क्या है कि नंबर ऑफ शेल 2 है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर हमने ये देखना है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, दरमियान में एक ही शेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बहुत कम जो है उसे कम करेंगे एज कम्पेयर टू सोडियम के, जहां पर दरमियान में हमने देखना है कि न्यूक्लियस के दरमियान, और ये वैलेंस शेल है और ये न्यूक्लियस है, इसके दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन आए हैं। इन 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जो है ज्यादा वो कम हुई है। इसकी वजह से जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है वो सोडियम का ज्यादा होगा और लिथियम का कम होगा। तो जैसे ही हम जो है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह पीरियड में हमने ये देखा है कि मैंने ये जो सेकंड पीरियड के 2 एलिमेंट लिखे हैं, एक लिथियम लिखा है और दूसरा बेरिलियम लिखा है। अब लिथियम में क्या है कि इसके भी 2 इनर शेल हैं और बेरिलियम के भी हमारे पास 2 शेल हैं, एक वैलेंस शेल है और एक इनर शेल है। अब इनर शेल दोनों के एक एक है, सेम है, इसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें कमी नहीं हुई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें इतनी कमी नहीं हुई, इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी अलॉन्ग द पीरियड चेंज नहीं हुआ। तो ये हमारा टॉपिक था शील्डिंग इफेक्ट का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो है सारी बातें वो समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।